नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। और आज हम लोग पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे। हमने प्रेजेंट टेंस में क्या देखा था कि वर्ब का कौन सा फॉर्म हम यूज करेंगे जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको बोलते हैं, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हमने किया हुआ था। तो इसमें कहीं पे भी अगर आपको डाउट है तो आप उस लेक्चर को देखें और प्रैक्टिस किया कीजिए। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो ताकि आपको वो स्ट्रक्चर मिले। आज हम लोग पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे और आपको ये पता चलेगा कि जो ये पास्ट टेंस है वो किस तरीके से थोड़ा बहुत रिलेट करता है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये आपको कंफ्यूज भी करता है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको देता हूं कि मैंने खाना खा लिया, तो कई स्टूडेंट क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उसमें क्या यूज कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का या फिर सिंपल पास्ट का। लेकिन कब क्या यूज करना है ये उनको पता नहीं है। तो आज हम ये सीखेंगे कि पास्ट टेंस का कहाँ पे यूज है, कहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और कहाँ पे हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। आपको रिवीजन करना है और आज हम लोग पास्ट टेंस को फिनिश करेंगे और इसके अगले लेक्चर में कुछ स्पेशल रूल्स और क्या उससे एरर बन सकते हैं, कहाँ पे जो है आप गलती कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे कोई भी लेक्चर मिले तो आपको टाइम से वो मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टाइम एंड टेंस में हमने इंट्रोडक्शन किया था फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद फिर टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस है, तो आखिर डिफरेंस क्या है टाइम एंड टेंस में। टाइम क्या है, वो एक मतलब ग्लोबली, मतलब इसको कह सकते हो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इसी को तो हम टाइम बोलते हैं। लेकिन टेंस क्या है, टेंस इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जो हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है उसकी स्टडी को, कि हम कहाँ पे कैसे उसको यूज करेंगे, उसकी स्टडी को हम टेंस बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये भी बता रखा है कि टेंस जो है सिर्फ प्रेजेंट पास्ट होता है, फ्यूचर नहीं होता है। तो ये अब आपको कंफ्यूज करेगा कि ये क्या हुआ। आप लास्ट लेक्चर देखना जहां पे मैंने आपको ये सब बताया हुआ है, या फर्स्ट लेक्चर बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला जिसमें मैंने टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंस है ये बताया हुआ है। ये आप देखना, आपका बिल्कुल मतलब दिमाग से खुल जाएगा। जिसको नहीं पता होगा, जिसको पता है वेल डन। आगे हम लोग पास्ट टेंस करेंगे आज। सो प्रेजेंट टेंस हमने कर लिया है, पास्ट टेंस अभी करेंगे और इसके बाद फिर फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? Past tense is used to express the action which was finished at some time in the past. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि पास्ट में कोई चीज हुई है और आप उसको बता दें, मतलब और कुछ उससे आपको मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूं कि आई हैव ईटन, मैं खाना खा चुका हूं, या फिर मैंने खाना खा लिया है, इसका ये मतलब है कि ये जस्ट अभी हुआ है, नियर पास्ट में हुआ है। पास्ट तो ये भी है लेकिन हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका कुछ रिलेशन आपको प्रेजेंट में मिलेगा। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, अब मैं सोने जा रहा हूं। मैंने खाना खा लिया है, अब मैं नहीं खाऊंगा। तो ये क्या है कि कुछ पास्ट में हुआ, उसका प्रेजेंट में कुछ ना कुछ उसका रिलेशन है। लेकिन हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो जस्ट बता रहे हैं मैंने खाना खा लिया। इसका मतलब कुछ पता नहीं कि हाल फिलहाल खाया या बहुत पहले खाया। आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं खाना खाया और सो गया, आई एट एंड स्लेप्ट। तो ये क्या है, ये सिंपल आप कब की बात बता रहे हो, कुछ पता नहीं। तो ये जो चीज है ये पास्ट होती है, जिसमें हम लोग इनडेफिनेट होता है, जस्ट हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। उसका रिलेशन क्या है, प्रेजेंट में है कि नहीं है, ये पता नहीं चल पाता है। पास्ट टेंस में हम लोग पास्ट वर्ड भी यूज करते हैं, जैसे कि यस्टरडे, अगो, ये सब आप यूज कर सकते हैं। तो वहां पे क्या है, वो पास्ट टेंस है। प्रेजेंट में कभी भी आप यस्टरडे, अगो ये सब यूज नहीं कर पाते हैं। तो यही पे कहीं याद करने के लिए या फिर समझने के लिए ये कहा जाता है कि आप ये ध्यान रखना जिसमें कि पास्ट टाइम लग जाए, जैसे यस्टरडे अगो, 2 ईयर अगो, 3 ईयर अगो, तब समझ जाना कि वो पास्ट है। और जहां पे नहीं लगे वो प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाया था, दोनों एक ही सेंस देगा। तो आई एट फूड हो जाएगा। पास्ट टेंस में हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए ये आप समझो। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आप दिमाग में रखना कि जो ये वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट में ही यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट दोनों एक ही चीज है। तो सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही रोट अ
स्टोरी। सो ही रोट अ स्टोरी, यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है। रोट क्या है यहाँ पे, वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। वर्ब के जो फॉर्म्स है आपको याद करना है, कोई भी ग्रामर की बुक आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, वहां पे आप वर्ब के फॉर्म्स वगैरह याद करो। बाकी जो कॉन्सेप्ट है बुक से आप पढ़ते होंगे, समझ में नहीं आता होगा तो आप इस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं, कि हो सकता है यहां से मुझे समझ में आ जाए। ही रोट अ स्टोरी, तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, रोट क्या है, सेकंड फॉर्म, और अ स्टोरी, उसने एक कहानी लिखी थी, उसने एक कहानी लिखी, दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ पे ये देखो, ये मैं एक सेंटेंस देता हूं कि वह मेरा दोस्त था। सो यहां पे भी हम लोग सिंपल पास्ट ही इसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे पास्ट वर्ड यूज हो रखा है वॉज, सो यहाँ पे ही वॉज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप ये चीज नोटिस करना कि ये जो वॉज है ये बी का फॉर्म है, और बी का फॉर्म कब मेन वर्ब की तरह यूज होता है और कब हेल्पिंग वर्ब की तरह, ये मैंने आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर में। यहाँ पे आप ये समझो कि इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब, हैज, हैव, और भी बहुत कुछ है इसमें। तो इसमें जो वॉज है ये बी का फॉर्म है, सो ही वॉज माई फ्रेंड। यहाँ पे ये वॉज जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसी भी इंग्लिश के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये तीन चीज तो होगा ही होगा, इसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे आप ये देखो, अगर आपके दिमाग में है कि कोई एक्शन वर्ब होना चाहिए, कुछ ऐसा वर्ब जो आपने कभी याद किया हो, जो क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे तो बस बताया जा रहा है, एक स्टेटस बताया जा रहा है ना, कि वह मेरा दोस्त था। तो यहाँ पे क्या हम वर्ब यूज करेंगे, कोई क्रिया तो हो नहीं रही है, इसीलिए जब ऐसा सेंस होता है तो हम बी का फॉर्म यूज करते हैं एज अ मेन वर्ब। तो यहाँ पे जो वॉज है ये बी का फॉर्म है, होने का सेंस दे रहा है, दोस्त होने का सेंस दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे वॉज, ही वॉज माई फ्रेंड। तो याद रखना आप कि पास्ट में हम लोग जब बी के फॉर्म को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो भी सिंपल पास्ट होता है। नेगेटिव सेंटेंस देखो इसका, अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डिड नॉट होगा, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डू का डिड लग गया है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। सो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखो, ही डिड नॉट राइट अ स्टोरी, तो यहाँ पे देखो डिड नॉट लग गया है, फिर यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद राइट अ स्टोरी। अब यहाँ पे क्या करता है, गलती से आप रोट लिख दोगे, ही डिड नॉट रोट अ स्टोरी, और आप पकड़ नहीं पाओगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप कि जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर डिड नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन का प्लूरल दे हो, या फिर कई ऐसे ग्रुप हो, वहां पे भी हम लोग डिड का ही यूज करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में डज और डू था, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सेंटेंस देखो, उसने एक कहानी नहीं लिखी थी। अब इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखो, डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस से ज्यादा समझोगे, डिड ही राइट अ स्टोरी, तो यहाँ पे डिड पहले आ गया है, उसके बाद फिर ही सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, और फिर अ स्टोरी एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो यस नो वाला फॉर्म हो गया, कि जब यस नो में आंसर देना हो, जैसे डिड ही राइट अ स्टोरी, क्या उसने स्टोरी लिखी, हाँ या ना में जवाब दोगे। अब ये तो इसमें बताओगे नहीं ना आप कि उसने ऐसे लिखी थी, उसने बहुत मेहनत की थी, या तो वो सिर्फ यस नो में आंसर पूछ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको जब उस सेंस में यूज करना चाह रहे हैं कि जिसमें वो एक्सप्लेन करे कुछ आंसर में, तो आपको कुछ लगाना पड़ेगा, क्यों, उसने कहाँ स्टोरी लिखी, वेयर डिड ही राइट अ स्टोरी, हाउ डिड ही राइट अ स्टोरी। ठीक है, तो क्या उसने कहानी लिखी, इसका हिंदी हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस से पहले आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने अभी बताया कि वेयर डिड ही राइट अ स्टोरी, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेयर है यहाँ पे यूज हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर में आपको एक चीज ऐड करना है कि जब एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन वाला वर्ड जो होगा डिड से पहले लगेगा, वेयर डिड, हाउ डिड, ठीक है, व्हाई डिड, इस तरीके से। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, डिड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, नॉट,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आपको उतना ध्यान नहीं रखना है, ये बस ये कह रहा हूं कि आपको नोट्स वगैरह बना लेना, प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो ये यूजफुल रहेगा। बाकी आप डेली लाइफ में यूज करोगे, जहां पे पढ़ोगे वहां ध्यान रखोगे तो अपने आप ये दिमाग में रह जाएगा। आपको स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस नहीं देना है, यहाँ पे बस मैं समझाने के लिए और नोट्स बनाने के लिए बता रहा हूँ। डिड ही नॉट राइट अ स्टोरी, क्या उसने एक कहानी नहीं लिखी थी? तो आपको क्या करना है कि जो मैंने अभी बताया ये कि वेयर डिड ही राइट अ स्टोरी, ठीक है, आपको अपनी तरफ से जो ये एक्सप्लेनेशन वाला जो क्वेश्चन है दो तीन खुद लिखना है। सिर्फ यही नहीं, मैंने बाकी भी जो चीज कराया है उसका भी खुद से सेंटेंस बनाना है, डेली लाइफ से यूज करके, पर्सनल लाइफ से लिंक करके, तब जाके देखना आपके दिमाग में ये अच्छी तरह जो है फिक्स हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको ट्राई करना है। अगले लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा और फिर हम लोग कुछ स्पेशल रूल पास्ट का और फिर क्या एरर बन सकता है, क्या चीजें और भी आपको ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। पीछे का चीज रिवाइज आपको करना है। जैसे आप 1 घंटा टाइम देते हो तो आप ये ध्यान रखना कि हाफ एन आवर आपको रिवीजन पे ही देना है और हाफ एन आवर कुछ नया चीज पढ़ लेना। इससे क्या होगा कि पीछे का चीज ना आप नहीं भूलोगे, पीछे का चीज आप भूलोगे और आगे का चीज पढ़ोगे तो कुछ उसका फायदा है नहीं। सो आप ये क्वेश्चन देख लो। राम ने जाना चाहा, राम ने पटना जाना चाहा, सीता ने गीता की जान बचानी चाही, उसने मैच जीतने की कोशिश की, वह एक डॉक्टर बनना चाहता था। तो ये जो सेंटेंस है आप इतना समझ लेना कि कहीं पे आप कंफ्यूज होंगे। सिंपल पास्ट का तो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, थोड़ा सा आपको मैंने दिमाग लगाने के लिए दिया है। हिंट दे रहा हूं कि आपको इसमें इंफिनिटिव का भी यूज करना है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव मैंने आपको बताया हुआ है, उसको आपने यूज करना है। नहीं होगा कोई बात नहीं, आप सीख ही रहे हो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप ढंग से समझ पाए होंगे और ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कब सिंपल पास्ट का यूज करेंगे और कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। बाकी डिटेल में अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाएंगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।